गृहस्थ में पढ़ तो जरूर जाते हैं, लेकिन उसको फिर महाराज उसका बहाना बना लेते हैं कि हम गृहस्थ में हैं तो कुछ करेंगे नहीं। गृहस्थ में रह करके भी भजन हो सकता है, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते हैं तो महाराज फिर कैसे भी नहीं होगा। करना चाहे तो सब कुछ होगा, जब नहीं करना चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। गृहस्थ में भी भजन हो सकता है, गृहस्थ में भजन कैसे होगा बताओ परीक्षित जी? परीक्षित जी आप हैं? आप हैं परीक्षित जी? आप हैं यज्ञपति जी? आप हैं? अब ये बेचारे खुद कंफ्यूज हैं। हाँ, बलिवान के बिहारी लाल की। गृहस्थ में भजन कैसे होता है बताओ मैया? घर में रहकर के भजन कैसे होता है? किसी को पता है? नहीं पता? हम बताएं। घर में रहकर के भजन ऐसे होता है कि कोई भी काम करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो। झाड़ू लगा रही हो तो महाराज राम 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 करते जाओ। बर्तन साफ कर रही हो तो बर्तन साफ करती जाओ और राम 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 करती जाओ। भोजन बना रही हो तो भगवान का नाम लेती जाओ। और जब आप भगवान का नाम लोगी ना भोजन बनाते समय, फिर वो भोजन भोजन नहीं बल्कि वो प्रसाद बन जाएगा। और जब प्रसाद बनेगा फिर वो प्रसाद आप खाओगी, घर में बच्चे खाएंगे, पति खाएगा, तो सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। यही तो होता है भजन। हाँ, हम नहीं आपसे कहते हैं कि आप माला लेकर के 24 घंटे बैठ जाओ और माला जपो, अलग बैठ जाओ, घर छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो और माला जपो। हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी काम करो, सुबह से लेकर के शाम तक, जागने से सोने तक कोई भी काम करो, हाथ में माला ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुख से राम का नाम होना चाहिए। राम का नाम होना चाहिए, आत्मा में राम का नाम होना चाहिए। प्रभु का नाम लेते जाओ और काम करते जाओ। हे नाथ, जो भी कर रहे हम तेरे ही सहारे कर रहे हैं प्रभु। जब तक तू करवा रहा है नाथ तब तक हम कर रहे हैं, और जिस दिन तू करवाना छोड़ देगा उस दिन हम तेरे ही हो जाएंगे, उस दिन तेरे हो जाएंगे। और सही बात है, जब तक भगवान चाह रहा है तब तक हम बोल रहे हैं, जब तक भगवान चाह रहा है तब तक आप लोग यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं। और भगवान जिस दिन चाहना छोड़ देगा ना, उस दिन पता नहीं कि हम लोग कहाँ होंगे महाराज। पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे, भगवान के धाम को चले जाएंगे। तो इसलिए नाथ से कहा करो, हे प्रभु जब तक ये सांसें हैं तब तक आपका नाम हम निरंतर लेते रहें, आपको याद करते रहें, और हे नाथ हमारा सारा काम सफल होता रहे आपके द्वारा। इतना प्रभु से रोज कहा करो मेरी माँ, नित्य प्रतिदिन कहा करो। बोलिवा के बिहारी लाल की। अच्छा, कथा सुनने आई हो तो आज सुन के भी जाना और इन बातों को मानना भी, ठीक है? हाँ, मानोगी ना पक्की? तो ठीक है। तो महाराज सूत जी 88,000 ऋषियों कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले महाराज भागवत जी में प्रसंग आता है भक्ति ज्ञान वैराग्य का। एक समय की बात, महाराज बाबा देवर्षि नारद जो हैं वो महाराज भ्रमण करते हुए आज अपने धाम से निकल पड़े। और जब नारद जी भ्रमण करते हुए निकले तो नारद जी चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। अब चलते 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 नारद जी जो हैं वो महाराज पहुंचे हैं वृंदावन में, यमुना के किनारे। अब नारद जी जब यमुना के किनारे पहुंचे तो पहुंचने के बाद में नारद जी ने वहां महाराज एक नजारा देखा। क्या नजारा देखा? नारद जी ने वहां देखा कि एक सुंदर सी स्त्री यमुना के किनारे बैठी बैठी रो रही है, और उस स्त्री के पास में दो बूढ़े व्यक्ति वहीं लेटे महाराज सो रहे हैं। अब वो सुंदर सी स्त्री जो है उन दोनों वृद्ध पुरुषों को अपनी गोद में महाराज सर रखे है और उन्हें देख देख करके रो रही है। नारद जी ने जब उस स्त्री को देखा तो नारद जी से रहा नहीं गया। संत का हृदय बड़ा सरल होता है महाराज। संत अगर दूसरों के दुख को देखते हैं तो वो रह नहीं पाते हैं, दूसरों के कष्टों का निवारण करने के लिए चले जाते हैं। तो नारद जी ने उस स्त्री को चिंता में देखा, रोते हुए देखा, तो नारद जी उस स्त्री के पास पहुंच गए।
प्रणाम किया, कहा हे देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, और आप इस यमुना के किनारे बैठी बैठी रो क्यों रही हैं, और ये दो पुरुष वृद्ध आपके पास लेटे हैं, ये कौन है, कृपया मुझे आप अपना परिचय दीजिए। तो महाराज उस देवी ने नारद जी से हाथ जोड़ के कहा बाबा अगर आप जानना चाह रहे हो ना मैं कौन हूं, तो मेरा नाम है भक्ति। क्या नाम है? भक्ति। और ये दो पुरुष जो लेटे हैं ना, ये कोई और नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। कौन है? पुत्र। इनका नाम है ज्ञान और वैराग। नारद जी ने देखा कि माँ जवान है और पुत्र बूढ़े हैं, ये सिस्टम को समझ में नहीं आया, ये बात को समझ में नहीं आई। तो बाबा देवर्षि नारद ने महाराज भक्ति से कहा हे देवी आप ये बताइए कि आप माँ होकर के जवान हैं और आपके पुत्र बूढ़े हैं, ऐसे कैसे संभव हो गया? तो महाराज उस भक्ति ने जवाब दिया कि हे बाबा नारद, हम तीनों प्राणी, मेरे दोनों पुत्र और मैं, हम तीनों प्राणी तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो हम चलते 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 बुंदेलखंड की धरती पर जैसे ही पहुंचे तो वहां हम तीनों ही बूढ़े हो गए, तीनों। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं, तीनों बूढ़े हो गए, आगे चलो, आगे और तीर्थ पर निकले तो चलते चलते वृंदावन में पहुंचे। जैसे ही वृंदावन में आए तो हमने देखा कि हमारे दोनों पुरुष जो हैं, वो दोनों पुत्र जो हैं वो वृद्ध हो गए और मैं यानी माँ जवान हो गई। अब महाराज 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि बुंदेलखंड पर ये तीनों प्राणी बूढ़े हो गए थे और वृंदावन आते ही आते भक्ति जवान क्यों हो गई, इसका कारण क्या है? तो सूत जी ने महाराज 88,000 ऋषियों से कहा कि भक्ति वृंदावन में इसलिए जवान हो गई क्योंकि वृंदावन में आज भी जाओ परीक्षित जी तो वहां पर सबसे ज्यादा भक्ति को ही लोग मानते हैं। ज्ञान वैराग वहां कुछ नहीं चलता है महाराज, ज्ञान वैराग को मानने वाला वहां कोई नहीं। वृंदावन में आज भी जाओ तो वहां सबसे ज्यादा भक्ति ही महाराज पूजी जाती है, सबसे ज्यादा वहां भक्ति होती है, इसलिए भक्ति जवान हो गई। अब भक्ति ने अपने पुत्रों को देखा कि माँ जवान है और पुत्र बूढ़े हैं, समाज में लोग क्या कहेंगे कि माँ जवान है और पुत्र बूढ़े हैं। अब इसी कारण से भक्ति रो रही थी। तो नारद जी से भक्ति ने कहा हे बाबा आप जहां भी जाते हैं, जिसके यहाँ भी जाते हैं, उनके कष्टों का आप निवारण कर देते हैं। बाबा मुझे आपसे ना कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस आप एक कृपा कर दो, इन दोनों पुत्रों को पुनः मेरे जैसे थे वैसे बना दो, इनको ठीक कर दो। नारद जी ने कहा चिंता ना करो हम ठीक कर देंगे। तो नारद जी उन दोनों पुत्रों को ठीक करने में जुट गए। जब उन दोनों पुत्रों को ठीक करने में जुटे महाराज तो सूत जी समझा रहे हैं कि नारद जी ने बहुत सारी औषधियां ज्ञान वैराग्य को खिलाई लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत जतन किए नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए, लेकिन महाराज ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए। अब तो नारद जी बड़े परेशान, बोले हमने तो सारी शक्तियां अपनी लगा ली लेकिन ये दोनों ठीक ही नहीं हो रहे हैं। अब नारद जी ने भक्ति से कहा देवी ऐसा करो तुम चिंता मत करो, हम जा रहे हैं और कहीं से भी औषधि ढूंढ करके ऐसी औषधि लाएंगे जिससे तुम्हारे पुत्रों को हम ठीक कर देंगे। अब नारद जी बड़ी चिंता में वहां से चले। भक्ति ने कहा बाबा जी जल्दी आना। नारद जी बोले बहुत जल्दी आएंगे, चिंता न करो। तो नारद जी चल भाई चिंता में है, चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, चलते चलते नारद जी को महाराज आज सनत कुमार मिले। चार भाई ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज सनत कुमार जब मिले तो सनत कुमारों ने नारद जी को उदास देखा। तो सनत कुमारों ने नारद जी से उदासी का कारण पूछा। बाबा जो संत हमेशा मुस्कुराता रहता था, जो संत दूसरों को हंसाता था, आज वो संत उसके चेहरे पर
ये चिंता की रेखाएं क्यों बनी है, क्या बात है, आज आप बड़ी चिंता में लग रहे हो। नारद जी ने कहा क्या बताएं, आज ना मैंने दो पुरुषों को देखा, दोनों बूढ़े हैं, माँ जवान है। मैंने बहुत उपाय किया उन पुरुषों को ठीक करने का, लेकिन वो दोनों ठीक ही नहीं हुए। अब तुम बताओ कि उन दोनों पुरुषों को हम ऐसी कौन सी औषधि खिलाएं जिससे वो ठीक हो जाए। तो सनत कुमारों ने कहा चिंता क्यों कर रहे हो, तुम जाओ और उन तीनों प्राणियों को, भक्ति ज्ञान वैराग्य को, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाओ, और जब तुम उन्हें कथा सुनाओगे तो पुनः वो तीनों ठीक हो जाएंगे। सबसे अच्छा उपाय भागवत सुनाओ जाकर के। नारद जी ने कहा ठीक हो जाएंगे, बोले पक्की ठीक हो जाएंगे, जाओ आप। नारद जी आए, एक आसन लगाया भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, और महाराज तीनों प्राणियों को बैठा लिया। नारद जी जो हैं वो वक्ता बन गए और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों श्रोता बन गए। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को जब कथा सुनाई, कथा को सुनाना प्रारंभ किया, एक दिन की कथा पूरी हुई, 2 दिन की कथा पूरी हुई, ज्ञान वैराग्य में परिवर्तन होने लगा। और धीरे धीरे जब पूरी कथा हो गई महाराज, तो ज्ञान वैराग्य जैसे थे वो जवान हो गए, और भक्ति जो थी वो पुनः वृद्ध हो गई। नारद जी ने तीनों के कष्ट को दूर किया।